ठीक, स्टार्टिंग देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था? मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? METTER। मैटर। ठीक है, इसमें लिखो मैटर। सर 2 सेकंड। यस सर। ठीक, लिखो एनीथिंग दैट हैव मास एंड occupied space is called matter। कुछ भी जो इसमें वजन हो और जगह घेरती हो, जैसे आपका पेन, टेबल, बुक, जो भी आपको। ठीक, उसको अपन मैटर बोलते हैं। तो कोई भी चीज, जैसे मैंने ये लिया पेन, ये आपका एक पेन हो गया, ये पेन लिखने वाला। तो ये क्या करता है? ये जगह भी घेरता है और इसका वेट भी है। वेट है, ये जगह घेर रहा है, तो ये क्या है आपका? मैटर। ठीक, तो हम देखेंगे मैटर के टाइप। हेडिंग डालो, क्वेश्चन लिखो। राइट द टाइप ऑफ मैटर। ठीक, मैटर के टाइप बताइए। मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकली। ठीक, मैटर को जब क्लासिफाई किया जाता है तो उसको या तो देख के क्लासिफाई किया जाएगा। जब मैटर को आंख से देख के क्लासिफाई किया जाएगा तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा। ठीक, और जब यस सर। मैटर का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देख के क्लासिफाई किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे केमिकल। यस ठीक, सर। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ मैटर में। पहला, केमिकल। मैटर के टाइप देख रहे हैं। केमिकल। यस। मैटर पदार्थ। मैटर दो टाइप का होता है अगर केमिकली देखा जाए। पहला क्या होगा? प्योर मैटर। ये मैटर को सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। सब्सटेंस। सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ मतलब कोई भी चीज। तो मैटर दो बार हो तो प्योर, प्योर मैटर होगा एक। प्योर, यस प्योर सर। सब्सटेंस, जिसमें कोई मिलावट ना हो। यस सर। और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर मैटर, दूसरा मिक्सचर। जो प्योर वाला होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एटम, नहीं एटम नहीं, मॉलिक्यूल। और एक होता है कंपाउंड। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम। यस सर। होमोजीनियस में हम पढ़ेंगे सोल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में हम पढ़ेंगे कोलाइडल सोल्यूशन।
लिख लिया? यस सर, लिख लिया। तो स्क्रीन शॉट ले लो, ये मैं फिर भेज भी दूंगा PDF बना के। यस सर, स्क्रीन सर ले लिया। कॉपी में लिखते जाना, नहीं तो स्क्रीन शॉट में काम करो। ठीक, तो सर लिख हम लिया। स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में। पहले हम देखेंगे एटम के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, एटम। एटम एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। फिलोसफर, फिलोसफर का मतलब होता है दर्शन शास्त्री। दर्शन शास्त्री क्या होते हैं? ऐसे लोग जो किसी चीज को देख के उसके बारे में 4-5 लाइन बता दें। ऐसे लोग जो मतलब किसी को देखकर उसके बारे में 3-4 लाइन बता सकते हैं। जैसे कि नदी को देखा तो नदी के बारे में ज्ञान बता दिया, सूर्य को देखा तो सूर्य के बारे में बहुत सारी उसके डेवलपमेंट, कलर, सनलाइट और धूप के बारे में सब उनको टोटली मतलब एक बता सकें। देख कर किसी चीज को बता सकें, उनके बारे में चीजों को बता सकें, वो दर्शन शास्त्री होते हैं, फिलोसफर होते हैं। पहले जो ग्रीक जो एशियन टाइम में थे, तो वहाँ साइंस नहीं चलती थी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सब स्कूल नहीं थे। तो वो जो ज्ञान आता था ना, तो ये फिलोसफर जो रहते थे उनसे आता था। हमारे यहाँ ऋषि मुनि होते थे, विदेशों में इनको फिलोसफर बोला जाता था। तो फिलोसफर क्या करते थे, अपने नॉलेज को देखकर हर चीजों को उनकी क्या डिस्क्रिप्शन देते थे, उनको बताने का काम करते थे। ऐसे एक फिलोसफर थे इंडियन लिटरेचर में, उनका नाम था कणाद। इन्होंने सबसे पहले मैटर को देखा, मैटर या पदार्थ को देखा, तो उन्होंने कहा कि जो मैटर है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। मैटर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। किस जैसे मोबाइल उठा लो, मोबाइल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, किताब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो ये पार्टिकल को उन्होंने बोला कण, है ना, कण बोला गया। अब यहाँ देखें, अगर मैंने किसी को एक शुगर, शक्कर देखी, शुगर का एक दाना, पार्टिकल, एक टुकड़ा, क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल किसी को दिया, है ना, और उसको बोला कि ये जो शुगर का क्रिस्टल है इसको तोड़ना शुरू करो। उसने इसको तोड़ना स्टार्ट किया, तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया। फिर उसको मरने का टाइम आ गया, वो अपनी वसीयत में लग गया कि जो भी मेरा आने वाला बारिश होगा वो इस शुगर के पार्टिकल को तोड़ेगा। उसने भी तोड़ना शुरू किया, वो भी तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, तो वो भी मर गया। फिर और तोड़ना शुरू किया, फिर वो भी मर गया। अगला एक जो उनका नेक्स्ट जनरेशन आई, उसमें से एक शुगर का एक तोड़ने के बाद एक छोटा पार्टिकल मिला उनको। और ये जो शुगर का जो पार्टिकल था ये डिवाइड नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? डिवाइड नहीं हो रहा था। शुगर को लाखों साल तोड़ने के बाद एक पार्टिकल ऐसा मिला जो क्या हो रहा था, वो डिवाइड नहीं हो रहा था, मतलब टूट ही नहीं रहा था। तो क्या वो शुगर का ये सबसे छोटा पार्टिकल है? हाँ, यही तो होगा सबसे छोटा पार्टिकल। अगर इससे छोटा होता तो ये टूट जाता और इससे छोटा मिल जाता। अब ये टूट नहीं रहा, तो सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होगा? ये जो उसने तोड़ के हासिल किया है। ऐसे ही आप एक पेन लो, पेन को तोड़ना शुरू करो, तोड़ने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, करोड़ों साल तोड़ने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपका? एटम। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि पेन जो है ना, छोटे 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 एटम 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 को मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, लाखों सालों तक इनको मिलाते रहोगे ना, तो ये पूरा क्या बना देंगे? पेन। ऐसे ही पहाड़ बने, ऐसी नदियां बनी, ऐसी धरती बनी है। धरती में छोटे छोटे पार्टिकल मिला मिला के आपकी पूरी धरती बनी हुई है। पदार्थ ऐसे ही बनते हैं, छोटे पार्टिकलों से मिलके बड़ा पार्टिकल बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर, पदार्थ। ठीक है, मैटर किससे बना है? मैटर छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और इन छोटे पार्टिकल मिल मिल के एक बड़ा पार्टिकल बना लिया। वो बड़े पार्टिकल को हम क्या बोल रहे हैं?
मैटर, है ना। तो मैटर के जो डिस्क्रिप्शन है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। तो एटम क्या है? एटम की डेफिनेशन लिखो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है वही क्या है? एटम है। एटम। जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम का तार, तो एल्यूमिनियम के अंदर एल्यूमिनियम का ही एटम होगा, ठीक है। फिर मैंने लिया कॉपर, यस सर। Cu, कॉपर के अंदर कॉपर का ही एटम होगा, कॉपर के अंदर कॉपर का ही एटम होगा। ये सब क्या है? प्योर है। क्या है? प्योर, मिलावट नहीं है इनमें। कैसे हैं ये? प्योर। प्योर। तो जो चीज प्योर होती है उसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, वन टाइप ऑफ एटम, एटम। ठीक। ये लिख लिया। सर 2 सेकंड। यस सर, लिख लिया। अब देखो, मैंने यहाँ लिखा एल्यूमिनियम, इसके अंदर ये एल्यूमिनियम का एटम है। फिर इसमें एक यस और सर। एल्यूमिनियम के एटम को मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। एटम को आपस में आप जोड़ दीजिए, क्या बनेंगे वो? मॉलिक्यूल। जैसे एल्यूमिनियम का तार लिया, एक एल्यूमिनियम का एटम प्लस एक एल्यूमिनियम का एटम, तो कितने हो गए? Al2। तो हो गया एल्यूमिनियम का एटम। तो ये जो दो हो गए ना, ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। जैसे मैं तीन ले लेता हूँ, जैसे मैंने कार्बन लिया, एक कार्बन का एटम, दूसरे कार्बन का एटम, तीसरा कार्बन का एटम, चौथा कार्बन का एटम, तो ये C4 हो गया। ये C4 क्या है? ये मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। किसका? कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक। ये C4 में कितने के एटम है? कार्बन के 4, मतलब कितने एटम हुए? C4 मॉलिक्यूल। C4 मॉलिक्यूल में कार्बन कितने एटम है? 4। कितने? 4। 4। और Al2, इसमें कितने एटम है? एक टू। ये, एक ये, दो एटम है, 2। ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा H2O, इसमें कितने एटम है? इसमें ये देखो H, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने एटम है? दो। ये O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने एटम है? एक। कितने हो गए? 3। 3। यहाँ से मैंने लिखा CH4, इसमें कितने एटम है? यस 4। और कहाँ हुए? एक ये कार्बन का हुआ, ये चार हाइड्रोजन के, यस कितने हो सर। गए? 5 नहीं हुए? 5। यहाँ से मैंने लिखा Na2CO3, कितने एटम है? NaCO3। Na के कितने? Na। Na के दो, दो नहीं दिख रहे, प्लस कार्बन कितने हैं? 3। एक। एक है C का, C अकेला ही तो है। O है 3। और ये ऑक्सीजन कितने हैं? 3। कितने हो गए? 6। अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। हेडर डालो, प्योर सब्सटेंस।
प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे मैंने लिया वाटर। वाटर का फार्मूला होता है H2O। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। कैसे पता चला ये मॉलिक्यूल है? इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम है, 3 हो गए एटम। हमने पढ़ा पढ़ा था कि यहाँ एटम एटम मिलके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। ये पढ़ा था। यस सर। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। लिखो इसमें सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट हैव ओनली वन टाइप एटम और molecule is called pure substance। प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें एक ही टाइप के एटम और मॉलिक्यूल हों। जैसे पानी है तो उसमें सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल होने चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए। एल्यूमिनियम का तार लिया है तो एल्यूमिनियम के ही एटम होने चाहिए, उसमें दूसरे एटम नहीं होने चाहिए। तो वो प्योर है, मिलावट उसमें कुछ नहीं है। जिसमें कोई अदर एटम और मॉलिक्यूल की मिलावट ना हो वो एकदम प्योर है। लिया। यस सर। अब आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट की जब डिस्कवरी हुई, एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही टाइप के एटम है, उसे क्या बोलेंगे? एटम होते हैं। एलिमेंट। एलिमेंट। अब दुनिया में 113 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। तो अब उनके बारे में सारे तो नहीं आपकी क्लास में पढ़ते, लेकिन 20 एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो एक टेबल बनाते हैं। कितने एलिमेंट? टेबल यार नेट से निकाल देता हूँ। बना ली। यहाँ लिखो एलिमेंट। यहाँ लिखो सिंबल। यहाँ लिखो एटम नंबर, किस नंबर पर है। यहाँ लिखो एटॉमिक मास। तो पहला एलिमेंट देखते हैं। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका सिंबल है H। इसका एटम नंबर है 1, एटॉमिक मास है 1। दूसरा एलिमेंट है हीलियम। इसका सिंबल है He। एटम नंबर है 2, एटॉमिक मास है कितना, 4 है कि 5, 4 शायद, देखूंगा इसको बताऊंगा। तीसरे नंबर पे है लिथियम। इसको Li से शो करते हैं। एटम नंबर है 3 और एटॉमिक मास है 7। इसके साथ 5 है, 5। चौथे नंबर पर आते हैं। ये जो फोर्थ नंबर पे है बेरिलियम। इसको शो करते हैं Be से। ये फोर्थ नंबर का है, एटॉमिक मास है इसका 9।
इसको याद करना बहुत अच्छे से। Yes, फिफ्थ sir. नंबर पर है बोरान। बोरान का सिंबल है बी। इसका फिफ्थ है तो इसका एटम नंबर 5 हो जाएगा, और एटॉमिक मास है इसका 11। सिक्स नंबर पर है कार्बन। इसको सर सी से, फिफ्थ नंबर पे एलिमेंट का नाम क्या है? बोरॉन, BORON। सिक्स नंबर पे है Yes. कार्बन। ये इसका 6 होता है एटम नंबर। एटॉमिक मास होता है इसका 12। बना उसको। सर बना लिया। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगला फिर यहाँ एक टेबल वही बनेगी। यहाँ लिखते हैं एलिमेंट, यहाँ सिंबल, यहाँ पर एटम नंबर, यहाँ एटम मास। तो 6 हो गए थे। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर पर है 7 नंबर पर है नाइट्रोजन। इसका सिंबल है N। एटम नंबर है 7। एटॉमिक मास है 14। 8 नंबर पर आएगा ऑक्सीजन। इसका सिंबल है O। एटम नंबर है 8 और एटॉमिक मास है 16। 5 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। चल आगे देखते हैं 9। 9 नंबर पर आता है फ्लोरीन। इसका एटम नंबर है, इसका एटम नंबर है आपका, सिंबल है इसका F। एटम नंबर है 9 और इसका एटॉमिक मास है आपका 19। इस फिर आते हैं 10 नंबर पे नियॉन। ये N ही इसका सिंबल है। एटम नंबर 10, एटॉमिक मास 20। 11 नंबर पे आते हैं सोडियम। एटम नंबर इसका सिंबल है Na और ये 11 नंबर पे है। एटॉमिक मास है 23। फिर आते हैं मैग्नीशियम। Mg से शुरू करते हैं। एटम नंबर 12, एटॉमिक मास 24। फिर 13 पे आते हैं एल्यूमिनियम। Al से शुरू करते हैं। 13 एटम नंबर है और 27। 14 पर आते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन का SI सिंबल है। 14 एटम नंबर है। एटॉमिक मास इसका 28। बना लिया? हो गया? सर बस थोड़ा सा रह गया। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ सर इसलिए। मीटिंग खत्म होने वाली 5 मिनट में। क्या है, टाइम यस फिक्स सर। करके रखा है इसमें। सर हो गया। ठीक, आप आगे बढ़ते हैं। फिर हम वही लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एलिमेंट, सर सिंबल। और आगे हाँ। 14 पे। एटम नंबर Yes. और एटम मास। 14 के बाद 15 आता है। 15 है फास्फोरस। PHAS, पी सिंबल है। एटम नंबर 15, एटॉमिक मास है 31। फिर आते हैं 16 नंबर पर सल्फर। इसका सिंबल एस है। 16 एटम नंबर है
32 एटॉमिक मास। 17 पे आते हैं क्लोरीन। Cl सिंबल है, 17 एटम नंबर है, 35.5 एटम मास। 15 पर आते हैं ऑर्गन। ऑर्गन Ar एटम नंबर है, GeON है, इसको देख लेना। और ये 18 इसका एटॉमिक मास है, इसका है 39। ऑर्गन का 39 नहीं, इसका 40। फिर आते हैं 90 पे पोटेशियम। पोटेशियम केसेस हो करते हैं 19, इसका होगा 39। आते हैं 20 नंबर पर कैल्शियम। ये शो करते हैं 20, इसका 40। ये सबका याद कर लेना, क्योंकि अगर ये बन गया तो सब कुछ बन गया, और ये नहीं बने तो कुछ नहीं बना। सारा खेल इनका ही है। एक टेबल आपने याद कर ली तो पूरी किताब बन जाएगी। यस सर। अब पूरी किताब भी ना पढ़ोगे तो कोई दिक्कत है, ये टेबल बस याद कर लो, फिर आपको साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी टेबल का खेल है पूरा। इसको यस याद कर सर। लिया तो सब बन गया, तो कुछ नहीं छूटेगा। यस सर। सर ये 17 का एटोमस क्या लिखा है? एटम नंबर, एटॉमिक मास है यार, ऊपर लिखा था ना, यस सर, एटॉमिक मास। एटम मास। सर क्या लिखा कैसा? है? 17 का एटॉमिक मास क्या लिखा है सर? 35.5, 35.5। 30। यस सर। हो गया? यस सर, हो गया। ठीक, तो कल ये टेबल याद कर लेना पूरी, यस सर। 20 तक। फिर कल मैं पूछता हूँ, फिर इसके बाद अपन कल पढ़ते हैं। यस सर। फिर इसको मैं सेंड कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक, करता हूँ PDF। कौन सा है? साइंस 8th क्लास। यस सर। साइंस। ठीक, हो गया, तो मैं सेंड कर दे रहा हूँ। यस सर।